गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं एक्सेल की एक और फंक्शनैलिटी के बारे में जिसका नाम है एग्जैक्ट और इक्वल टू। क्या है ये फंक्शन, कब हमें इस फंक्शन को यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है? समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि दो सेल्स के अंदर हमारा डेटा होता है और हम उसे कंपेयर करना है। मतलब एक सेल के अंदर जो डेटा है और दूसरे सेल में जो डेटा है हमें चेक करना है कि दोनों सेम हो। समटाइम हम कहीं फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं या फिर हमें कहीं पे भी डेटा को डालना है तो हमें एग्जैक्ट डेटा डालना है ताकि हमारा फॉर्मूला भी वर्क कर सके। हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, दोनों सेल्स के डेटा को कंपेयर करता है और बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा तो ही वो हमारा आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज वो कहेगा जी फॉल्स है, गलत है, मैच नहीं करता। इस केस के अंदर हमारा फॉर्मूला ये वर्क भी करता है अगर एक लेटर्स में है अपर में और एक है लोअर केसेस में या फिर प्रॉपर केस के अंदर, फिर भी फॉर्मूला हमारा कहता है ये एग्जैक्ट नहीं है। अपर लोअर केसेस के अंदर भी इसमें डिफरेंस है। बट अगर इंस्टीड ऑफ एग्जैक्ट अगर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू का, मतलब इक्वल टू जस्ट सिंपल इक्वल टू सेलेक्ट द फर्स्ट सेल इक्वल टू सेकंड सेल, हमने सेलेक्ट किया कि ये सेल बराबर ये सेल, तो हमारा रिजल्ट कह देता है कि अगर वैल्यूज और जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है अपर में है, लोअर केसेस में, प्रॉपर केसेस में, उसके लिए इक्वल टू के लिए मैटर नहीं करता। वो कहता है इक्वल है तो वो इक्वल के लिए आंसर ट्रू दे देता है। तो दोनों फॉर्मुलाज के अंदर ये डिफरेंस है। सो आइए ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि एग्जैक्ट का फंक्शन और इक्वल टू का फंक्शन दोनों कहां पे डिफर करते हैं और हम इसको कैसे यूज करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर है हमारे कुछ 10 प्रोडक्ट्स के सेट है, सेट 1 एंड सेट 2। अब हमें क्या करना है, यहां पे दो हमने ऑलरेडी फॉर्मूले पुट किए, एग्जैक्ट एंड इक्वल टू। सो समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने कहीं फॉर्मूला पुट किया हुआ है और हमें उसको जस्ट रिप्लेस करना है, या फिर हमारे पास कुछ कंट्रोल एफ करते बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हमें कंट्रोल एफ करके एग्जैक्टली रिटर्न करना है जो हमें चाहिए, तो हम रिप्लेस कर देते हैं। सो इस केस के अंदर देखते हैं कि एग्जैक्ट और इक्वल टू का फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएट करता है। सो यहां पे हमारे पास एग्जैक्ट का फंक्शन हम सबसे पहले देखते हैं। एग्जैक्ट का फंक्शन हमने ऑलरेडी पुट किया हुआ है, प्रेस करते हैं F2, हम देखते हैं हमने फॉर्मूला क्या पुट किया है। फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट। अब यहां पे हमने लिया C4, D4, मतलब हमने क्या किया, एग्जैक्ट D4 और C4 दो हमारे कॉलम है, हमने क्या किया, C4 कॉलम को उठाया, D4 को कॉलम को उठाया, उसको एग्जैक्टली मैच किया हमारे फॉर्मूला ने। सो अभी यहां पे हमारा रिजल्ट आ गया ट्रू। अभी आप देखोगे यहां पे हमने लिखा प्रोडक्ट O एंड प्रोडक्ट O बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो इसने क्या रिजल्ट दिया कि जो आपका C4 के अंदर डेटा है और जो हमारा D4 के अंदर डेटा वो एग्जैक्टली मैच है, तो ट्रू है। अब हम इसी को सेमली कंपेयर कर लेते हैं इक्वल टू से। इक्वल टू ने क्या किया, इज इक्वल्स टू C4 इक्वल्स टू D4, मतलब उसने क्या किया, इक्वल टू हम कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं तो पहले इक्वल टू तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए, दूसरा हमने क्या किया, C4 इज इक्वल्स टू D4 कि ये इसके बराबर है नहीं है। अब यहां पे रिजल्ट आ गया ट्रू। अब मैं इनका डिफरेंशिएट दिखाता हूं मैं यहां पे। अब हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट O, और यहां पे भी क्या है, प्रोडक्ट O। अब मैं किसी भी सेट नंबर 2 के अंदर मैं चेंज कर देता हूं छोटा सा, कि जो T है प्रोडक्ट का मैं इसको कैपिटल कर देता हूं एंड एंटर। अब देखो एग्जैक्ट, अब क्या लिखा, मेरा लिखा हुआ तो दोनों जगह प्रोडक्ट O ही है, बस एक अपर लोअर केसेस का डिफरेंस आ गया। तो एग्जैक्ट जहां पे फंक्शन लगा हुआ था उसने कह दिया जी फॉल्स है, एग्जैक्ट नहीं है, चाहे अपर लोअर केसेस का डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस है इसके अंदर। अब जहां रहा हमारा इक्वल टू का फंक्शन, वो कह रहा है जी डिफरेंस है बट जो वैल्यू है, जो उसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट है वो तो सेम है, तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। अब एक चीज और देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस से कर देते हैं नॉर्मल स्मॉल t एंटर, हमारा फॉर्मूला अपडेट हो गया। अगर अब हमने यहां पे लगा दिया सपोज प्रोडक्ट O और प्रोडक्ट O से बीच में लगा दिया हमने डैश, कोई भी एक नंबर या कुछ भी लगा दिया, एंटर। अब क्या हुआ, अब दोनों फॉर्मूला ने हमारे कहते हैं जी बराबर नहीं है क्योंकि हमारी वैल्यू डिफर हो गई। एक सेल के अंदर सेट 1 के अंदर लिखा हुआ प्रोडक्ट O और दूसरे वाले सेट में लिखा प्रोडक्ट डैश O। जो डैश है ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल चेंज कर देता है, तो इसलिए दोनों फंक्शन ने कह दिया फॉल्स है। हम इसको हटा देते हैं, हमारा आंसर आ गया। सो आइए, ऑलरेडी हमने यहां पे फॉर्मूला पुट किया है, हम इसको हटाते हैं और ये देखते हैं कि इसके अंदर हम एग्जैक्ट और मैच का फंक्शन कैसे लगाते हैं। दोबारा लगा के देखते हैं। देखो अब मैंने सब जगह यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला पुट किया हुआ है, हम इसको हटा देते हैं और हम इसको फिर करेक्ट करके देखते हैं कैसे करते हैं। हमने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट, देन अब अभी हमें फॉर्मूला क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है ये टेक्स्ट 1 बताओ भाई मेरे को क्या है। हमने क्या किया, ठीक है आप एक काम करो,
प्रोडक्ट सी को सेलेक्ट कर लो, C5 को, कॉमा, अब पूछता है टेक्स्ट 2 बताओ भाई, तो हमने क्या प्रोडक्ट है ये, एंटर। अब हमारा आएगा फॉल्स। सेम अब एक काम करते हैं, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट सी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट सी, एंटर। अब यहां क्या रहा है भाई, ट्रू है। अब इसमें हम देखते हैं डिफरेंस कहां है। डिफरेंस है भाई कि हमने यहां पे जो P लिखा हुआ है वो हमारा लिखा है लोअर केसेस के अंदर, जैसे ही हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, एंटर करते हैं, हमारा रिजल्ट आ गया। अगर हम इसको करते हैं, फॉर्मूला को करते हैं कॉपी, एंड अगर हमें अब सारी जगह ये फॉर्मूला इंस्टेंटली पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट कॉपी करेंगे, नीचे तक रेंज कॉपी को सिलेक्ट कर लिया हमने, हम प्रेस करेंगे ऑल्ट एक बार प्रेस करेंगे, रिबन एक्टिवेट हो जाता है, ES, देन विंडो ओपन हो गई। अब हमें यहां पे क्या पेस्ट करना है, फॉर्मूला, फॉर्मूलाज, देन ओके। अब हमारा फॉर्मूला पेस्ट हो गया। अब हम देखते हैं फॉल्स कहां पे है और क्यों फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आ गया हमारा। अब ये फॉर्मूले के अंदर कह रहा है C7 और D7 दोनों इक्वल हैं, एक फॉर्मूला कह रहा है ये भी अलग है। अब देखो क्या हुआ, प्रोडक्ट O एंड प्रोडक्ट L बिल्कुल डिफर है। यहां पे क्या हुआ, प्रोडक्ट L प्रोडक्ट K है, ये भी डिफर है। सो बाकी हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। अगर हम किसी के अंदर एक बार ट्राई करते हैं, डॉट लगा देते हैं, तो ये दोनों फॉल्स हो गए। अगर हम इसके अंदर K को लिख देते हैं स्मॉल में, एंटर करते हैं, तो हमारा जो एग्जैक्ट का फंक्शन है वो क्या दिखा रहा है, फॉल्स, बट इक्वल टू का फंक्शन दिखा रहा है हमारा Q, इक्वल ट्रू दिखा रहा है। तो इक्वल टू और एग्जैक्ट के बीच में था ये डिफरेंस। सो गाइज, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। ये हमारे पास तब रिक्वायरमेंट आती है समटाइम हमने कहीं पे भी किसी भी अपने MIS के अंदर कहीं पे भी अपनी वर्किंग के अंदर कुछ फॉर्मूला पुट किया हुआ है। सो क्या होता है, फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट पे चलता है। अगर सपोज हमने VLOOKUP का फंक्शन लगा रखा है, मैच का फंक्शन लगा रखा है, सम इफ का लगा रखा है, सम इफ्स का लगा रखा है, इंडेक्स का लगा रखा है, ऑफसेट का लगा रखा है, सब्स्टिट्यूट का लगा, किसी भी फॉर्मूले के अंदर हम जाके क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करते हैं, तो किसी सेल का रेफरेंस उठाते हैं, कोई क्राइटेरिया उठाते हैं। अगर उस क्राइटेरिया में एक डॉट है, स्पेस है, स्पेशल कैरेक्टर है या कोई भी चीज है, तो वो उसको डिफर कर देता है। तो समटाइम हमारे पास ये हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा डेटा एक, हम बेसिकली हम ट्राई क्या करते हैं कि जो भी हम वर्किंग करते हैं उसको लिंकेज रखें, और लिंकेज अगर हम रखते हैं और अगर लिंकेज के पॉइंट पे इनपुट डेटा के अंदर हमारा छोटा सा भी एक माइनर सा फॉल्ट हो गया तो हमारा पूरा डेटा स्ट्रक हो सकता है। सो सारी रिपोर्टिंग हमारी स्ट्रक हो सकती है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन कभी कभार हमें कहीं जब हम कभी अपनी रिपोर्टिंग में स्ट्रक हो तो हमें ये हेल्प कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल अटैच द सेम वर्कबुक इन द डिस्क्रिप्शन लिंक सो यू कैन डाउनलोड एंड डू प्रैक्टिस।